शरियार साहब, आपसे क्योंकि माँ का जिक्र हुआ इस ट्रांसमिशन में, आगाज़ से यार समहाउ हमारे इंट्रोडक्शन में भी वालिदैन के हुकूक का जिक्र था, फिर दानिश ने माँ के ऊपर कलाम की फरमाइश की तो वो एक सिचुएशन बन गई। आप हमेशा कहते हैं कि सबसे बेहतर वजीफ़ा दुआ ये है कि माँ को और बाप को राज़ी करो। आज हमारे पास जो एक सवाल आया वो ये कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, मुझसे बहुत बदतमीज़ी से पेश आता है। आप क्योंकि नसीहत भी बहुत अच्छी करते हैं, वजीफ़ा भी बताते हैं, तो बच्चों के लिए भी वज़ाइफ बताएं, माओं के लिए भी, कि माएँ कौन सा वजीफ़ा या दुआ पढ़ें कि बच्चे नाफरमानी ना करें, बच्चे कौन सी ऐसी दुआ पढ़ें कि जिससे वो माँ बाप से, कभी होता है ना जज्बात में भी बदतमीज़ी हो गई, कुछ ऐसी बात हो गई, वो ना करें, और फिर नसीहत तो आप माशाल्लाह अच्छी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। मैंने अपनी वालिदा को देखा बचपन से, 56 मेरी अभी है। मेरी वालिदा की तकरीबन 82 में वफ़ात हुई है जी, 2015 में। तो आज वो याद आ गया कि मैं जब भी रात को देर से भी घर पे आता था ना, आते सब तो पहले पूछती थी, ओए काके, मुझे प्यार से काका कहती थी, सबसे छोटा था ना मैं, काके कुछ खादा ही, कुछ खाया है? यानी ये माँ है जिसको पता है कि यार इसका पेट भूखा होगा, पेट में रखा है ना माँ ने 9 महीने। बात कह रहे हैं आप ये। फिर जब निकलते थे जा अल्लाह दे हवाले। फिर मैंने कभी माँ को ना अपने दुपट्टे के बगैर खाना पकाते हुए नहीं देखा था। वाह 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 वाह। दुरूद शरीफ, जिक्र अस्कार, ये सब कुछ करती रहती थी। बुढ़ापा आ गया था तो फिर तो कुछ छोड़ दिया था, भगवान ने ले लिया था, लेकिन वो इन्हीं को यही तालीम करती रहती थी। आज की माँ बदकिस्मती से कानों में टूटियाँ, क्या बोलते हैं आप इसको, कानों में वो लगाते हैं आईपॉड वगैरह, मैं टूटियाँ कहता हूँ, टूटियाँ लगा के गाने सुन रही हैं और वो ड्रामे देख रही हैं और वो खाना पका रही हैं। तो जो माँ के हाथों से जो करंट जाता है, जो एनर्जी जाती है पॉजिटिव, वो पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव जा रही है। माँ को मेडिकल साइंस कहती है 24 घंटे के अंदर अंदर कोलेस्ट्रम आता है, एक पीला सा दूध आता है माँ की छातियों में, वो बच्चों को जो पिला दो। मैं 2012 से लेकर 2016 तक पोलियो WHO में काम किया है मैंने। अच्छा। पोलियो वैक्सीनेशन करता रहा पूरे पाकिस्तान में। वो कहते हैं कि अगर जिस बच्चे ने माँ का 24 घंटे के अंदर वाला दूध पी लिया, फकत चंद कतरे ही सही, तो अगर वो 200 साल भी उम्र पाता है तो उसे किसी भी सेफ्टी वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। फर्स्ट बेबी फीड होता है वो। यस, फर्स्ट बेबी फीड होता है। हमारे यहाँ नहीं कराया जाता, पिलाया जाता। जब डब्बे का दूध पीकर बच्चा बड़ा होगा तो वो कहाँ माँ का दूध पीने की तासीर तो उसे मिलेगी नहीं, तो वो कहाँ मानता है। फिर बाप भी बस कहता माल ही कमाता रहूं, हलाल या हराम उसकी तमीज़ उड़ जाती है। नतीजा ये होता है कि बस रहम करे अल्लाह ताला हम पर। तो माओं को चाहिए जिक्र अस्कार करते हुए, कुरान पाक पढ़ते हुए, तस्बीहात पढ़ते हुए, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए अब खाना वगैरह पकाया करें, बच्चों के कपड़े सिलाया करें, इंशाअल्लाह बच्चे ताबेदार होंगे। और एक दुआ पढ़ा फर्ज है, बच्चों का फर्ज मुझे बताइए। पहले लोरियां सुनाती थी माएँ, अल्लाहू अल्लाहू करती थी, अब बेबी शार्क लगा देती हैं। यह क्या प्यारी बात की आपने। हम अभी भी अपने बच्चों को बुलाते हैं, पकड़ते हैं अल्लाह। मैं उस दिन आया था, यहाँ कोई बच्चा छोटा मेरा तो वही होता है, बच्चा देखता हूँ मैं पागल हो जाता हूँ, सच्ची बात है। मैंने बच्चा उठाया, जब तक मैंने उसको सीने से नहीं लगा लिया मुझे सुकून नहीं मिला। होता है बच्चा, मैं बच्चा एडिक्टेड हूँ, छोटे छोटे बच्चे मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। कहने का मतलब ये है कि बच्चों को भी चाहिए, लड़का हो या लड़की, ठीक है जी आपने जवानी के जोम में आगे बदतमीजी कर दी, और यार फौरन तौबा कर लो, माफी मांगो, फौरन हाथ चूम लो, अम्मा मैंने माफ कर दे, उसका माथा चूमे, अम्मा मैंने माफ कर दे, अब्बू मेरे को माफ कर दें। क्या जाता है 2 जुमले बोलने थे, लेकिन उनका दिल कितना बड़ा हो जाता है, और उधर से जो दुआ निकलती है नॉन स्टॉप आसमानों पे जाती है, वारे न्यारे हो जाते हैं, वारे न्यारे हो जाते हैं, बेड़े पार लग जाते हैं। तो दुआ जो करनी है वो है या मुकल्लिबल कुलूबी, या मुकल्लिबल कुलूबी, सब्बित कल्बी, सब्बित कल्बी, अला दीनिक, अला दीनिक। ये बच्चे भी पढ़े, माए भी पढ़े। ए अल्लाह दिलों को फेरने वाले, हमारा दिल तू जमा दे, साबित कर दे दीन के ऊपर। इंशाल्लाह मजा आ जाएगा। हर अच्छी नियत के साथ ये दुआ पढ़ें तो बहुत सारे काम बन जाएंगे।